हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कठिन शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में हिंदी के कठिन शब्दों को पढ़ने वाले हैं। अगर आज का वीडियो को आपने पूरा देख लिया और पूरा इन शब्दों को पढ़ना सीख लिया तो आपको हिंदी के कोई भी कठिन शब्द पढ़ना आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इनके अर्थ भी जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के कठिन शब्द। तो यहाँ है प्रत्युत्पन्नमति। इसे ध्यान से आप देखिए, ये इसमें लगा है प में र की मात्रा। इसका मतलब है कि ये प यहाँ पे आधा प है और पूरा र। ठीक है, आधा प कैसा होता है, इस तरह से ये प है, इसके बाद इसमें पूरा र है। लेकिन देखिए इस तरह से आपको लिखना नहीं है, ये हिंदी के रूल है। ठीक है, प्र ऐसे ही आपको लिखना है, नियम के अनुसार हम चलेंगे तो प्र ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्र, इसके बाद देखिए आधा त है, इसके बाद यू। ठीक है, प्रत्यु इतना पढ़ेंगे प्रत्यु। इसके बाद देखिए आधा त फिर है, इसके बाद प। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक न है और एक छोटा न है। ठीक है, यानी कि एक आधा न ऐसा है और एक पूरा न ऐसा है। ठीक है, तो उसको इस तरह से लिखा गया है, तो ऐसे अलग तरह से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वे न है तो इसे पढ़ेंगे प्रत्युत्पन्न। यहाँ से यहाँ तक देखिए पढ़ेंगे हम प्रत्युत्पन्न, इसके बाद मति, यहाँ इधर पढ़ेंगे मति, प्रत्युत्पन्न मति पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब होता है त्वरित विचार करने वाला, यानी कि तुरंत उत्तर देने वाला। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है कि सेम अर्थ वाले शब्द। ठीक है, यानी कि ये जो है प्रत्युत्पन्न मति, इसी का ये सब अर्थ है। ठीक है, ये चतुर, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, ये सब इसी का मतलब होता है, यानी कि तुरंत विचार करने वाला, तुरंत उत्तर देने वाला। तो आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं फास्ट पढ़ते चलता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और जहाँ कठिन शब्द होगा मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अन्योन्याश्रित, यहाँ पे ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित का मतलब होता है अन्योन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्याश्रित इसका मतलब होता है जो एक दूसरे पर निर्भर हो। और यहाँ पे देखिए उत्कीर्ण, यहाँ पे ऊ है, आधा त है, इसके बाद बड़ी की, उत्कीर्ण। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसा र लगता है ऊपर में, वो आधा र होता है। ठीक है, वो आधा र की मात्रा होता है और उसको उस अक्षर से पहले पढ़ते हैं जिसमें लगा होता है। तो इसमें ड़ में लगा है तो ड़ से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि की के बाद पढ़ेंगे उस र को, तो इसे पढ़ेंगे उत्कीर्ण। इसे क्या पढ़ेंगे, उत्कीर्ण पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है खोद कर लिखा हुआ या उकेरा हुआ। और उसका अर्थ ये भी है, यहाँ देखिए अन्योन्य क्रिया, ये है अ, आधा न, यो, फिर आधा न, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, इस क में व में इस वाले र की मात्रा लगा है, जैसे कि हमने प्र में वहाँ पे लगा था, तो ऐसे इसमें क्र में लगा है। ठीक है, यानी कि की है तो क्री में यहाँ पे क्री पढ़ेंगे, इसके बाद या क्रिया। अन्योन्य क्रिया इसका मतलब होता है परस्पर की जाने वाली क्रिया, पारस्परिक क्रिया या सहयोगात्मक क्रिया। यहाँ देखिए हुतात्मा, हु ता आधा त फिर मा, हुतात्मा इसका मतलब बलिदान हुआ व्यक्ति, विशेष रूप से वीर गति प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, बलिदान हुआ व्यक्ति का मतलब किसी के लिए मर मिटा है। ठीक है, चाहे वो अपने देश के लिए मर मिटा हो, चाहे अपने परिवार के लिए मर मिटा हो, वो व्यक्ति बलिदान हुआ व्यक्ति कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहीद, बलिदान। यहाँ देखिए उत्तानपाद, यहाँ देखिए इस त में लगा है एक आधा त और एक पूरा त है। ठीक है, इस तरह से, तो इसे पढ़ेंगे उत्तानपाद। इसे एक ही बार में पढ़ेंगे उत्तानपाद। अब यहाँ देखिए पृथ्वी द्वंद्वी, प्र इसके बाद ती, इसके बाद द्व, यहाँ पे द्व है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा द है, तो यहाँ पे पूरा द लिखा हुआ तो है लेकिन इसे पूरा द नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये आधा, यानी कि इसे आधा द्व पढ़ना है, इसके बाद व। प्रतिद्वंद्वी, द्वंद्वी। ठीक है, इन दोनों को प्रतिद्वंद्वी इसका मतलब होता है प्रतियोगी, विरोधी, ये सब। यहाँ पर है देखिए विद्योत्मा, ये कैसे बना है, वी है, बी सिंपल सा है, आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर है देव, यहाँ पर आधा द है,
इसके बाद यो, ठीक है, इसमें हलंत लगा देते हैं। देखिए किसी भी अक्षर में जब हलंत लगाते हैं तो आधा हो जाता है, ठीक है। अगर क है तो इसमें ऐसे हलंत लगा दिए तो इसका मतलब ये आधा क बन गया, यानी कि ऐसे क, ठीक है, क, ये इतना आधा का हो गया। या फिर कहीं पर प है तो इसमें हलंत ऐसे लगा देते हैं तो ये आधा प हो जाता है, ठीक है, ऐसे आधा प। तो ये अक्षर यहाँ पर इसमें हलंत लगा देते हैं हम, तो इसमें आधा हो गया है, यानी कि देखिए वी यहाँ पे पूरा लिखते हैं, ठीक है, वी, इसके बाद आधा द, इसके बाद यो और त मा, विद्योत्तमा, ठीक है, देखिए विद्योत्तमा, इस तरह से ये है, लेकिन इसे दूसरे तरह से लिखा गया है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखें तो ये सरल होता है। इसका मतलब होता है अत्यधिक विदुषी महिला, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला, अच्छी महिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उत्तरोत्तर, यहाँ लिखा है उत्तरोत्तर, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि यही यहाँ पर भी त है, इसमें इस तरह से त लिखा गया है, एक आधा त है और एक पूरा त है, ठीक है, उत्तरोत्तर। अब यहाँ देखिए उद्यमिता, यहाँ पर है उद्यमिता, इसका मतलब होता है व्यवसाय करने की प्रवृत्ति, ठीक है, या फिर उद्योगशीलता, कार्यदक्षता। तो यहाँ पर ये बना कैसे है ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये इस तरह से द है, इसका मतलब ये आधा द है और यहाँ पे य है, ठीक है, इसमें हलंत लगा देते हैं, ये आधा हो जाएगा उद्यमिता। अब यहाँ देखिए उत्तरपेक्षी, ये भी सरल है, उत्तर, ये उत्तरपेक्षी। और यहाँ देखिए अनुस्फुट, नु, इसके बाद यहाँ देखिए ये ऐसे स, षटकोण वाला स, आधा स है, इसके बाद ट, इसमें उ की मात्रा, अनुष्टुप, अनुष्टुप, इसे अनुष्टुप पढ़ेंगे, ठीक है, अनुष्टुप, इसके बाद प है यहाँ पे अनुष्टुप। यहाँ देखिए उत्तरीय, उत्तरीय, ठीक है, उत्तरीय। यहाँ पर देखिए हृदयेश, हृदयेश, यहाँ पे री की मात्रा लगा है, ये ह है, ठीक है, इस तरह से ह है, इसमें री की मात्रा ऐसे लगा दिया गया है, इसके बाद द, ये श, हृदयेश, इसे पढ़ेंगे हृदयेश, ठीक है। हृदयेश का मतलब होता है हृदय का स्वामी, यानी परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, प्रभु। यहाँ पे लिखा है मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है, यहाँ देखिए मुँह है, फिर मुँह है, इसके बाद अक्षर में लगाया है ओ की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे मुमुक्षु। और ये लिखा है अंगुलीमाल, और यहाँ देखिए ये है लावण्य युक्त, इसे भी ध्यान दीजिए, लावण्य, यहाँ से यहाँ तक लावण्य पढ़ेंगे, इसके बाद युक्त, युक्त, इस तरह से यू, इसके बाद आधा क और त, ठीक है, युक्त। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक युक्त लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ अलग टाइप से है, लेकिन इस तरह से आप लिखिए, इस तरह से सरल होता है, ठीक है। लावण्य युक्त का मतलब होता है सुंदरता से युक्त, यानी कि सुंदरता से भरे हुए, आकर्षक, रमणीय, सुंदर, इन सभी का एक ही मतलब होता है, ठीक है। यहाँ जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, एक एक तो शब्द, इन सभी का एक ही मतलब होता है। देखिए आग्नेयास्त्र, यहाँ लिखा है आ, आधा ग, ने, या, स्त्र, आधा स, इसके बाद त्र, आग्नेयास्त्र, ठीक है, आग्नेयास्त्र, इसका मतलब होता है आग से चलने वाला हथियार। और यहाँ पे देखिए आपाद मस्तक, ये है आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। ऊर्ध्वमुखी, ये लिखा हुआ है ऊर्ध्वमुखी, इसे भी ध्यान दीजिए, ये बड़ी ऊ है, इसके बाद आधा ध, इसके बाद र की मात्रा भी लगाए, ठीक है, ऊपर वाला र आधा र की मात्रा है। ऊर्ध्वमुखी, इसे पढ़ेंगे ऊर्ध्वमुखी, इसका मतलब होता है ऊपर की ओर मुख किए हुए। और ये देखिए कच्चोलक, ये लिखा है कच्चोलक क, इसके बाद आधा च, फिर चो ल क, कच्चोलक, इसे पढ़ेंगे कच्चोलक। ये है आयुर्विज्ञान, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला र है, आयुर्विज्ञान, यानी इसका मतलब होता है चिकित्सा शास्त्र। और यहाँ पे देखिए वल्कल, व आधा ल क ल, वल्कल। और यहाँ पर है मत्स्य, यह है म, इसके बाद आधा त, इसके बाद आधा स, इसके बाद य, मत्स्य, क्या पढ़ना है, मत्स्य, इसका मतलब होता है मछली। और यहाँ पर देखिए मरुदभिद, म, रु, आधा द और भिद, मरुदभिद। यहाँ पर देखिए इस तरह के शब्द कन्फ्यूजन आपको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा द तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे मरुदभिद, यानी कि ये पूरा भी पढ़ेंगे यहाँ पे, और ये आधा द, मरुदभिद, मरुदभिद, ठीक है, मरुदभिद, इस तरह से। तो ऐसे ही आप लिखें, लिखते समय भी तो सरल रहेगा, ठीक है। तो मरुदभिद का मतलब होता है मरुभूमि में उगने वाला पौधा,
मरुभूमि मतलब कि जहाँ पे रेत हो, जहाँ बालू हो, रेगिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिरस्त्राण, यहाँ लिखा हुआ है शिरस्त्राण, इसका मतलब होता है सिर पर पहनने का सुरक्षा कवच, पर्यायवाची टोप या फिर हेलमेट या मुकुट। और ये है तिलोत्तमा, इसे पढ़ेंगे तिलोत्तमा, इसका मतलब होता है अत्यंत सुंदर स्त्री, यानी कि अत्यंत सुंदर महिला। और यहाँ देखिए हृदयोद्गार, यहाँ लिखा है हृदयोद्गार, हम है री की मात्रा, हृ द यो, इसके बाद आधा ग, नहीं आधा ग यहाँ पे नहीं है बल्कि आधा द है, हृदयोद्गार, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसा दिखता है, हमेशा ऐसा शब्द जो होता है वो ऐसा लगता है कि ये पूरा है लेकिन उसे पूरा पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन करता है। तो इसे पढ़ेंगे हृदयोद्गार, हृदयोद्गार हृदय से निकली हुई भावना, इसका मतलब होता है। यहाँ पर है नवोद्भिद, नवोद्भिद नया अंकुरित पौधा। और यहाँ पर देखिए किंग कर्तव्य विमूढ़, यहाँ लिखा है किंग कर्तव्य, ये है कि, ठीक है। इसके बाद यह अंग है, अंग इसमें लगा है हलंत, देखिए इसका मतलब यहाँ पे आधा अंग है तो इसका साउंड अ का आएगा, ठीक है। किंग किंग इंग एंग इस टाइप से आवाज आएगा इसका, तो इसे पढ़ेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, इसे पढ़ेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। ये अंगा है तो इसका साउंड जो आता है अंग के टाइप से ही आता है इसका साउंड, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ, यानी कि मुश्किल स्थिति में पड़ा हुआ। और यहाँ देखिए अनन्य मनस्कता, अनन्य मनस्कता, ठीक है। तो यहाँ अ न, इसके बाद आधा न, य म न, आधा स कता, अन्य मनस्कता, अनन्य मनस्कता, ठीक है, अनन्य मनस्कता। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आधा अक्षर दिए गए हैं तो उसे आधा ही पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे आधा न है तो इसे आधा नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पे आधा स दिया गया है तो इसे आधा स ही पढ़ेंगे, अनन्य मनस्कता, ठीक है। तो इसकी मतलब होता है पूरी तरह से एकाग्रता, यानी कि पूरी तरह से ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्क्षीर विवेक, इसका मतलब होता है दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता, ठीक है, निर्क्षीर विवेक। यहाँ देखिए विश्वासघातपूर्ण, यहाँ लिखा है वी है, इसके बाद देखिए ये इस तरह से वी है, विश्वासघातपूर्ण, ठीक है, विश्वासघातपूर्ण। तो ये है विश्वासघातपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आके क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वी के बाद यहाँ पे आधा श है ऐसे, इसके बाद यहाँ पर व है, यानी कि पूरा वाह है यहाँ पे, विश्वास, ठीक है, विश्वासघात, विश्वासघातपूर्ण, इसका मतलब होता है धोखेबाज, यानी धोखा देना। अब यहाँ देखिए अनुशासनहीनता, ये तो पढ़ने में सरल है बल्कि लंबा है, ठीक है। तो ये सभी अक्षर, ये शब्द लंबे लंबे हैं तो इन्हें एक एक जोड़ जोड़ करके पढ़ना है, ठीक है। अगर इनको पढ़ना सीख गए आप तो हिंदी के कोई भी शब्द आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है नियमों का पालन न करना, और अनुशासन मतलब होता है नियमों का पालन करना, ठीक है, यानी कि नियम से चलना। और यहाँ देखिए जल डमरू मध्य, यहाँ पर लिखा है जल डमरू मध्य। यहाँ पर देखिए आश्चर्यजनक, यहाँ लिखा हुआ है आश्चर्यजनक, तो ये कैसे लिखा है आ है, ठीक है, इसके बाद आधा श और श है, ठीक है, आश्चर्य, इसके बाद ये य है, इसके बाद ज न क, ठीक है, जनक, आश्चर्यजनक, ये लिखा हुआ है आश्चर्यजनक। तो देखिए आ, इसके बाद आधा से शलगम वाला श लिखा है, इसके बाद च, और यहाँ पे यह देखिए य में ऊपर में मात्रा भी लगा है र की, ठीक है। तो ये आधा र की मात्रा ये पढ़ देंगे इसे, तो इसे आधा र की मात्रा पढ़ेंगे। तो आश्चर्यजनक, इसे हम पढ़ेंगे टोटल आश्चर्यजनक, इसका मतलब होता है अचंभित करने वाला। यहाँ पर देखिए गवेषणात्मक, ये लिखा है गवेषणात्मक, गवेषणात्मक, इसका मतलब होता है खोजपूर्ण। और यहाँ देखिए मृग मरीचिका, ये लिखा हुआ है मृग मरीचिका, इसका मतलब होता है रेगिस्तान में पानी जैसी दिखने वाली छवि, ठीक है। रेगिस्तान में पानी जैसे ऐसी लगता है कि उधर पानी है, ठीक है, ऐसे लगता है लेकिन उधर पानी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि भ्रम होता है, भ्रम को बोलते हैं मृग मरीचिका। गोपी वल्लभ, यहाँ पे लिखा है गोपी वल्लभ, तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए इस तरह से शब्द लिखेंगे उसको एक ही बार में पढ़ना है, ठीक है, चाहे कुछ भी लिखा हो। तो इसे पढ़ेंगे गोपी वल्लभ, इसका मतलब होता है श्री कृष्ण, कान्हा, कान्हा उसी को बोलते हैं कृष्ण को। यहाँ पर लिखा है प्रदूषण मुक्त, ठीक है, यानी कि प्रदूषण मतलब होता है गंदगी, ठीक है, प्रदूषण मुक्त, मुक्त मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो प्रदूषण मुक्त का मतलब प्रदूषण फ्री, जिसमें प्रदूषण ना हो, इसका मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखा है। यहाँ पर देखिए वर्ण विन्यास, ये लिखा हुआ है वर्ण विन्यास,
इसका मतलब है वर्णों का क्रम, ठीक है, या फिर अक्षर संयोजन। तो इस तरह से इन शब्दों को आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। तो ये रहा आज का वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन शब्दों को पढ़ना सीख लेते हैं तो आपको हिंदी के कोई भी शब्द पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।